नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में पीजीटी टीचर के लिए वैकेंसी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 3120 पदों पर निकाली भर्ती। 25 अगस्त से करें ऑनलाइन अप्लाई। झारखंड में टीचर बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए यह अच्छा मौका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने +2 में 3120 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नोटिस जारी किया है। इसमें 2855 पदों और बैकलॉग के 265 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं इसमें 2341 पदों पर सीधी नियुक्ति, जबकि 769 पद हाई स्कूल के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों से भरे जाएंगे। इन पदों के लिए 25 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दी जाएगी। वही आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर निर्धारित की गई है। इस भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा +2 के 3120 शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड आदि होनी चाहिए। वही इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अन्य वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। लोहरदगा में हथियार के साथ 2 नक्सली गिरफ्तार। किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की थी साजिश। बगड़ू थाना की पुलिस ने बुधवार की रात 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से कुछ हथियार भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार दोनों नक्सली पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI के सक्रिय सदस्य हैं, जो बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस अधिकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार दोनों नक्सलियों से सघन पूछताछ की जा रही है। इसकी निशानदेही पर संगठन से जुड़े और नक्सलियों की गिरफ्तारी के साथ साथ हथियार बरामद करने को लेकर छापेमारी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने हथियार गुप्त स्थान पर छिपा कर रखा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। रांची की खुशबू अभोगी बिहार में अफसर बेटी। BPSC की परीक्षा में आया 147वां रैंक, शुरू से रही है टॉपर। परिवार में खुशी की लहर। राजधानी में रहने वाली खुशबू अब बिहार में अधिकारी कहलाएगी। देर रात जारी हुए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC के नतीजों में उसे 147वां रैंक हासिल हुआ है, जिसके हिसाब से उसे सर्किल ऑफिसर का पद मिलने की उम्मीद है। राजधानी के विद्यानगर इलाके में रहने वाली खुशबू 2 भाइयों के बीच इकलौती बेटी है। पिता आचार्य रवि शास्त्री पूजा पाठ करते हैं, जबकि मां होम मेकर है। झारखंड में पिस्तौल की नोक पर 1 लाख रुपए से अधिक लूट। जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला थाना क्षेत्र के प्रेमनगर में मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधी पिस्तौल की नोक पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के कलेक्शन कर्मी खुर्दा निवासी प्रकाश चंद्र पाल के कलेक्शन के 1 लाख रुपए से अधिक रुपए से भरे बैग लेकर फरार हो गए। अपराधी पहले से वहां घात लगाए खड़े थे। जैसे ही वे पहुंचे, अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। इससे वह गिर पड़े। इसके बाद रुपयों से भरे बैग और उनकी बाइक लेकर अपराधी भाग निकले। श्री पाल ने थाना में इसकी लिखित शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चारों बीजेपी विधायकों का निलंबन हुआ वापस। स्पीकर ने की घोषणा। बीजेपी विधायकों ने इसको लेकर स्पीकर चैम्बर के बाहर दिया था धरना। गौहत्या मामले पर भी सदन के बाहर किया था प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन आज बीजेपी के 4 विधायकों का निलंबन वापस हो गया। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में निलंबन वापसी का प्रस्ताव रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने सदन में निलंबन वापस लेने की घोषणा की। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने आज स्पीकर रविंद्र नाथ महतो के चैम्बर के बाहर धरना दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले स्पीकर चैम्बर के बाहर धरना पर बैठे विधायकों ने नारे लगाए और निलंबित विधायकों को न्याय देने की मांग की थी। दरअसल 2 अगस्त को बीजेपी के 4 विधायकों जयप्रकाश भाई पटेल, रणधीर सिंह, भानु प्रताप शाही और ढुलू महतो को सदन की कार्यवाही से 4 अगस्त तक के लिए निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले आज बीजेपी विधायकों ने राज्य में गौ हत्या बंद करने की मांग को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। हाथों में इससे जुड़े नारे लिखे तख्तियों के साथ बीजेपी विधायक अमर बावरी, अपराना सेना गुप्ता, राज सिन्हा, विरांची नारायण और शशि भूषण मेहता सदन के बाहर बैठे। बावरी ने कहा है कि राज्य सरकार गौ हत्या रोकने में विफल रही है। पिछले दिनों तुपुदाना में गौ तस्करों द्वारा दरोगा संध्या टोपनो की हत्या इसका एक उदाहरण है। उन्होंने कहा है कि सरकार उस हत्या के मामले की जांच भी गंभीरतापूर्वक नहीं करवा रही है।
हर घर तिरंगा के साथ हर घर रोजगार कब तक, मुकेश सहनी के पार्टी प्रवक्ता ने भाजपा से पूछा सवाल। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान को बेरोजगारी से जोड़ते हुए जोरदार कटाक्ष किया है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने गुरुवार को कहा है कि हर घर तिरंगा पहुंचाना ठीक है, लेकिन भाजपा को यह भी बताना चाहिए कि हर घर रोजगार कब तक पहुंचेगा। झारखंड में पार्टी विस्तार के क्रम में जमशेदपुर पहुंचे पार्टी के प्रवक्ता देवज्योति ने गुरुवार को कहा कि एक सर्वेक्षण के मुताबिक गांव का हर तीसरा आदमी जबकि शहर का हर 10वां व्यक्ति बेरोजगार है। ऐसी स्थिति में अब हर घर तिरंगा तो लग गया, अब सरकार को यह भी बताना चाहिए कि हर घर रोजगार कब पहुंचेगा। ईडी के सामने दूसरे दिन भी हाजिर हुए पिंटू कल 9 घंटे की पूछताछ के बाद आज फिर ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। सीएम के प्रेस एडवाइजर सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइजर अभिषेक प्रसाद और पिंटू आज दूसरे दिन ईडी के कार्यालय पहुंचे हैं। राज्य के साहिबगंज जिले में टेंडर विवाद और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी की टीम ने कल उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की है। पीले रंग की शर्ट पहने और चेहरे पर मास्क लगाए पिंटू आज फिर हाथों में कागज से भरा झोला लेकर ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। ऑफिस के बाहर अपनी इनोवा गाड़ी से उतरने के बाद वहां मौजूद लोगों से नजरें बचाते हुए वो सीधा ऑफिस के अंदर चले गए। इस दौरान वहां मौजूद पत्रकारों ने उन्हें टोकने की कोशिश की, लेकिन सिर झुकाते हुए वह चुपचाप अंदर चले गए। झारखंड के चाकुलिया में मिले 17 कोरोना संक्रमित, ट्रैवल हिस्ट्री की हो रही जांच। झारखंड में कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। लातेहार व सरायकेला खारसावां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कोरोना ब्लास्ट के बाद पूर्वी सिंहभूम में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बताया जा रहा है कि चाकुलिया में 287 लोग की जांच में 17 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। चाकुलिया के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत मुर्मू ने बताया कि सभी कोरोना संक्रमितों को आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। सभी कोरोना संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री की जांच की जा रही है। पलामू में सुखाड़ की आहट से रोटी की चिंता। कोविड-19 का वह दौर याद होगा जब हजारों की संख्या में मजदूर अपनी जान को बचाने के लिए वापस घर लौट रहे थे। अब एक दूसरी तस्वीर निकलकर सामने आने लगी है। मजदूरों का पलायन एक बार फिर शुरू हो गया है। यह पलायन कोई आम नहीं है, बल्कि सुखाड़ की आहट से मजदूरों का पलायन शुरू हुआ है। पलामू में औसत से 83% कम बारिश हुई है। इस वजह से जिला में 1% भी धान रोपनी नहीं हुई है। सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होने के बाद पलामू से मजदूर राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पलायन करना शुरू कर दिया है। मजदूर सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन ट्रेनों से पलायन कर रहे हैं। पलामू की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। जिला में सुखाड़ की हालत को लेकर कृषि से जुड़े हुए मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, जिस कारण वो पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। चिंताजनक, खलारी और कांके में दर्जनों सुअर की हो चुकी है मौत। स्वाइन फीवर की आशंका, सैंपल भेजे गए कोलकाता। रांची के कांके स्थित राज्य सरकार के सुअर फार्म में लगभग 2 दर्जन से अधिक सुअर की मौत हो चुकी है। वहीं खलारी के कई गांव में भी दर्जनों सुअर मर चुके हैं। राज्य के अन्य जिलों में भी सुअरों की मरने की सूचनाएं हैं। इसके बाद राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के फैलने का खतरा प्रबल हो गया है। इसको देखते हुए सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए कोलकाता भेजा गया है। पशुपालन निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि विभाग इसको लेकर गंभीर है। टीम गठित कर रोग नियंत्रण एवं जांच की कार्रवाई की जा रही है। एयरपोर्ट में सामान जांच के लिए यात्रियों की नहीं लगेगी कतार। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में सामानों के लिए आधुनिक एक्सरे मशीन इनलाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम बनकर तैयार हो गया है। इसे टर्मिनल में सिक्योरिटी जोन में इंस्टॉल कर दिया गया है। इसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के अप्रूवल मिलने के बाद चालू किया जाएगा। वर्तमान में एयरपोर्ट प्रबंधन डीजीसीए से मिलने वाली अनुमति और जाँच की बांट जो रहा है। उम्मीद है कि अक्टूबर माह के अंत तक इस आधुनिक सामानों की जाँच मशीन को चालू कर दिया जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट में सोलर प्रणाली का उपयोग करना शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत प्रति माह 2500 यूनिट बिजली उत्पादन हो रहा है और प्रति माह 1.6 लाख रुपए की बचत हो रही है। रक्षाबंधन का त्यौहार 12 अगस्त को। भाई बहन के प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन 12 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। वाराणसी पंचांग के अनुसार 12 अगस्त सुबह 7:05 तक पूर्णिमा है। उदयकाल में विशुद्ध रूप से पूर्णिमा मिलने के कारण दिन भर पूर्णिमा तिथि मान्य होगी। स्नान दान की भी पूर्णिमा है। इसी कारण 12 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। पंडित कौशल कुमार मिश्रा ने कहा है कि चतुर्दशी युक्त जो है पूर्णिमा में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। 11 अगस्त को सुबह 9:35 से जो भद्रकाल में पूर्णिमा लग रही है, जो रात 8:25 तक रहेगी। इस कारण अगले दिन यह त्यौहार मनाया जाएगा। मैथिली पंचांग के अनुसार भी 12 अगस्त को ही रक्षाबंधन है। पंडित कपिल देव मिश्रा ने कहा है कि जिसका उदय होता है उसी का अस्त भी माना जाता है।
स्नातक में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल खुल गया। रांची विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 2022-25 में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल बुधवार को खोल दिया गया है। इच्छुक विद्यार्थी चांसलर पोर्टल के माध्यम से रांची विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म 21 अगस्त तक भरे जाएंगे। पहली मेरिट लिस्ट 25 अगस्त को जारी होगी। इसके आधार पर संबंधित कॉलेज में नामांकन 26 अगस्त से 2 सितंबर तक होगा। पोर्टल के माध्यम से ही शुल्क भी जमा होंगे। विश्वविद्यालय के DSW डॉक्टर राजकुमार शर्मा के अनुसार नई शिक्षा नीति के तहत नामांकन लिया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी 30 विषयों में से अपने मनपसंद विषय का चयन कर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक नामांकन रद्द करने पर विद्यार्थियों को लौटाई जाएगी पूरी फीस। विश्वविद्यालय, कॉलेज व उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के तहत नामांकन लेने वाले विद्यार्थी अगर किन्हीं कारणों से 31 अक्टूबर 2022 तक नामांकन रद्द कराते हैं तो उन्हें पूरा शुल्क वापस किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज व उच्च शिक्षण संस्थानों को फीस रिफंड पॉलिसी 2022-23 के तहत पत्र भेजकर इसे आवश्यक रूप से लागू करने का निर्देश दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।